2012 में जिन छात्र संघ के महासचिव रहे ऐसे साथी रवि प्रकाश जी, और अभी नीपा में पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी कविताएं पढ़ें। एक कविता है जीवन चक्र। बच्चे तो कब के मार दिए गए और जो दुर्भाग्य से जीवित रह गए भविष्य में मरने और मारने के ही काम आए। बच्चे तो कब के मार दिए गए। घुटनों पर चलते हुए वे जब भूख और व्याधियां लांग रहे थे तब कोई भी नहीं था उनके पास, कोई भी नहीं। माएं काम पर गई हुई थीं, उन्हें पालना था, और ईश्वर के पास कोई काम ही नहीं था, वह किसी को नहीं पाल सकता था। मैं नहीं करता भरोसा उतना लोरियों और प्रार्थनाओं पर जितना कि दवाइयों पर उसके लिए मुझे सरकार के भरोसे रहना था, और मुझे सरकार पर कोई भरोसा नहीं था। सरकार ईश्वर के भरोसे चुनकर आई थी। बच्चे कब के मार दिए गए, बच्चे कब के मार दिए गए, और जो दुर्भाग्य से नहीं मरे उनमें से बहुत भविष्य में आत्महत्या कर लेते थे। आत्महत्या के इतने अनगिनत कारण थे कि शासक इस तरफ से निश्चिंत रहा करते थे। उनके हिस्से में एक भी अपराध कथा नहीं थी। बच्चे कब के मार दिए गए, और जो दुर्भाग्य से नहीं मरे हत्या के काम में लगा दिए गए। वह ईश्वर के लिए घूम घूम कर हत्याएं करते थे। वे इस हद तक जीवित थे कि सिर्फ मार सकते थे, और इस हद तक मुर्दा उस ईश्वर को हिसाब भी नहीं दे पाते कि आखिर उन्होंने इतने लोगों को क्यों मारा। वे दुखी नहीं होते, निराश भी नहीं, रोते तो कभी नहीं थे। हाँ, अकेले पड़ जाने पर क्षमा जरूर मांग लेते थे, लेकिन जब भीड़ में होते तब अपने हाहाकार से लोरियों और चीखों का दम घोट देते थे। इस तरह इस पृथ्वी पर हम बच्चों का यही जीवन चक्र था जिसे शासकों ने निर्धारित किया था। एक दूसरी कविता है नागरिक परिक्रमा। नागरिक एक लिखी जा रही कविता को कुछ हिस्से पढ़ के उसके बाद नागरिक परिक्रमा पढ़ूंगा। नींद में भी आ सकती है बारूद की महक, और एक धमाके से भी आबान हो सकता है पूरा शहर। बच्चे झूलों से गायब हो सकते हैं, मलबे में बदल सकती है पूरी की पूरी सभ्यता, और छावनियों में बदल सकते हैं खेल के मैदान। जानता हूं नींद में सूचनाएं नहीं आती। दृश्य और गमित की विस्मृति का यह बियाबान जिसके भीतर जागता हूं मैं, बावजूद इसके कि एक देश की तरह कब्जे में ली जा सकती है नींद, कफन की तरह नोची जा सकती है चादर। नींद के भीतर जागता हूं मैं कि प्रेमिकाएं आ सकती हैं नींद में, छोड़कर मलबों में अपनी देह, और बच्चे सरहद पार कर सकते हैं। सुबह बदल सकती हैं अखबारों की सुर्खियां, और उठने से पहले पड़ सकता है मेरी नींद पर छापा। उसी सिलसिले उठूं, चादरें धुल लूं, किताबों पर धूल जमी पड़ी है, और मेज पर सिगरेट की राख उसे अपने चेहरे से पोंछ लूं। बोतलें, डिब्बे, मित्रों के छूटे सब बिखरे पड़े हैं, उन्हें ठीक से समेट लूं। कितने तिनके चिपक रहे हैं पांव में, उन्हें मस्तिष्क से चुनकर कहीं बाहर फेंक दूं। पखेरुओं को भूख लगी होगी, सुदूर यात्रा पर हैं, कुछ शेष है उन्हें दे दूं। निकलता हूं बाहर, मिले कहीं कोई, कुछ दुख बांट लूं, कुछ सुख बचा लूं। देखता हूं कोई जगह मिले तो अपने आप को कहीं रख लेता हूं। कहीं भीतर बैठे हुए, कहीं गहरे रेंगते हुए, मुझे बार बार धूप का ख्याल आता है, और रात जागते हुए नींद का, यह सोचते हुए कि जिसके लिए मैं गाफिल हुआ कभी उससे ज्यादा मुझे धूप चाहिए, और सुबह की चाय पूरी नींद के बाद चाहिए। एक और सुबह इस सुबह के बाद चाहिए। काम पर जाने को मुझे एक और दिन इस दिन के बाद चाहिए।
एक और रास्ता मुझे रोजमर्रा के रास्तों के साथ चाहिए, एक और ख्याल उसके ख्यालों के साथ चाहिए। ये कोई मंजिल है, ये कोई हासिल है, उसका सफर उसके बाद चाहिए। कविता के लिए एकदम सादा मुझे सुबह का अखबार चाहिए। आखिरी कविता, नागरिक परिक्रमा। इस महाद्वीप पर मेरे पास सिर्फ एक मतदाता पहचान है, हालांकि मैंने आज तक कभी मतदान नहीं किया। दरअसल मुझे जीने के लिए इतनी कम चीजों की आवश्यकता थी कि उसके लिए मैं मतदान करने की बजाय इस दुनिया को जला देना चाहता था और मतदान केंद्र पर चीखते हुए यह कहना चाहता था कि आदमखोरों, बिना मतदान के क्या तुम यह भी नहीं दे सकते। यूं मैं लौट आता था और वापस लौटते हुए जब खुद को देखता था तो इस देश के मानचित्र के बीच कोई देवी नहीं, छत विछत मेरा शरीर बिखरा और ऐंठा नजर आता था। चेहरे पर इतने घाव कि लहू अश्वघोष के पन्नों पर बह रहा है और मध्य देश से उठती हुई आग में मेरे मस्तिष्क के पन्ने झुलस रहे हैं। पुस्तकालयों में मेरा काव्य जल रहा है और आंखें इतनी शिथिल कि किसी लुप्त भाषा का अभिलेख हो जैसे। मेरी भुजाएं मोहनजोदड़ो के स्तंभों पर टिकी हुई और फैली हथेली बंगाल की खाड़ी पर पसरा हुआ प्रपात, जिसके पोरों से इस देश की पीड़ा महासागर में घुलती जा रही है। मेरे हृदय को नक्सली बताकर सड़कों पर रौंदा गया, जिसका लहू आज तक जंगलों में रिश्ता है। मेरी पसलियों के भीतर यूनान से उत्तर पूर्वी हिमालय तक एक विशाल गोचारण था, जो अब चरवाहों की कत्लगाह है और गौएं आवारा। मेरी धमनियों में चरवाहों का लहू लिए हुए गंगा थी, जिसके किनारे खिले थे हम, और आंखों में सरयू, जिसमें गिरे गुंबद का टिंका मेरे सीने पर पत्थर की तरह भारी है। मेरी अतड़ियों में बसी भूख की बेचैनी ऐंठ कर पेड़ों पर झूल रही है। पांव शिथिल, शरीर कपास की तरह हल्का, हिंद महासागर के ऊपर झूल रहा है। फटकर चिथड़ा हो चुके मेरे वस्त्र को बनारस के एक जुलाहे ने बड़ी शिद्दत से बुना था। वो न हिंदू था न मुसलमान, जबकि मैं नाथों सा हठी था और सूफियों सा हसीन, आजीविकों सा बेफिक्र था और सिद्धों सा पति। वहीं कुशीनगर से प्रासद तोड़ा लिए चला था मैं, एक बेचैन सी परिक्रमा करते हुए दुनिया भर के बच्चों को माचू पिच्चू पुकारते हुए उनकी कब्रों तक जाना चाहता था। मैं फूल सिपाहियों को हरगिज नहीं दूंगा। उस पर हक उन बच्चों का है जिनकी नागरिकता रद्द कर उन्हें गोली मार दी गई, उनके अपने ही देश में। मैं प्रेम में मीर की तरह रोया हूं और मजाक की तरह पागल रहा हूं। गालिब सबे दिन पड़ा रहा एक गुफा के भीतर, जैसे पृथ्वी शमशान की राख से ढकती जा रही हो। मुझे दरअसल नुसरत ने बताया था कि कितना मजबूत है अकीदा मेरा। मैं अपनी कला लिए पढ़ या प्रणय के लिए कभी उज्जैन नहीं गया। पुस्तकों तक मैं जेनेस्तर की तरह गया, जहां पुस्तक खुलने से पहले एक वाकया थी। मेरे लोगों, मैं लोरका की तरह मरना चाहता हूं, नाजियों की आंखों में आंखें डाल, अन्यथा वानवास की तरह कलात्मक अनुभूति के किसी गहनतम क्षण में। अब बताओ मेरे लोगों, तुम ही बताओ, मेरी पहचान क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, कहाँ का नागरिक हूं मैं। और शासकों, तुम्हें तो मैंने अपना मत भी नहीं दिया, यह अधिकार तो देने से रहा कि तुम मेरी नागरिकता तय करो। जेएनयू में लिखी है कुछ कविताओं में ये भी है। दुनिया भर में उठ रहे तमाम विद्रोहों के बीच अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए हम बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर पोस्टरों के साथ। जिनकी जबान हम बोल रहे हैं वो चले आए हैं दुनिया भर में पसरे हुए लोकतंत्र के रेगिस्तान से, जिनका कहना है कि वहां सिर्फ ट्रैक्टर चूक सकते हैं, हमारी जगह वहां बाकी नहीं है। तो हवाएं बहुत तेज हैं, पत्तियां झड़ चुकी हैं और धूप सीधी आ रही है, लेकिन परछाइयों में कहीं न कहीं
शाखों का हस्तक्षेप बरकरार है और शाख के हर कोने से हरा विद्रोह पनप रहा है कि बसंत आने को है। ये कैक्टसों की दुनिया को खुलेआम चुनौती है कि बसंत आने को है। मेरे माइक के साथ हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। कैंपस के रहे हैं और जो कविता भी पढ़ रहे थे, मुझे लगा कि बीच में बोगनवेलिया भी आएगा। तो खैर, अच्छी कविता है और समय है। मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से श्रोता पिछले